अभिषेक झा जी क्या कहना है? आप ठीक है, सरकार में शामिल दूसरे दल हैं, हमें जरा बताइए अभी भी क्या वही मांग है, डिमांड है, और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष को अग्निपथ की स्कीम जो है वो समझ में नहीं आई? देखिए, अग्निपथ की स्कीम को लेकर हम लोगों ने देखा कि किस तरह प्राइमा फेशिया इस तरह का उग्र आंदोलन हुआ। देश के छात्रों, नौजवानों और जो भी लोग एक मानदा रखते हैं, एक सपना रखते हैं कि डिफेंस सर्विसेज में वो जाएंगे, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर असंतोष गहराया था। आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने भी इस विषय को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, या यदि पुनर्विचार की स्थिति नहीं है तो केंद्र की सरकार को ऐसी चीज करनी चाहिए, ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि युवाओं के मन में जो असंतोष है वो असंतोष दूर हो सके। देख लीजिए, हर कोई चाहता है कि युवाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर उनके ही लिए किसी योजना को लाया जा रहा है, उनके लिए किसी योजना को लाया जा रहा है और असंतोष का भाव अगर उनके मन के अंदर है, तो यह बेहद आवश्यक है कि उनके मन के असंतोष को हुआ क्या, इसके बाद हुआ क्या, ये कॉन्फिडेंस दिलाया जाए। हाँ। उसके बाद की स्थिति आप लोगों के सामने है कि लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, आप अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उग्र आंदोलन हुआ और जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया गया, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, वो चीजें कहीं से भी सही नहीं। वो तो आरजेडी और कांग्रेस भी कह रही है कि ये गलत है। नया क्या है इसमें? विवेक जी, लोकतंत्र में विमर्श एक बहुत मजबूत हथियार है अपनी बात को प्रमुखता से रखने का। कोई भी स्कीम आती है, कोई भी प्रस्ताव आता है, हो सकता है कि कुछ पार्टियां उसके समर्थन में हो, कुछ पार्टियां उसके विरोध में हो। आखिर निष्कर्ष तक इंसान कैसे पहुंचता है? बहस होती है उस पर, विमर्श होता है उस पर। कोई कानून को अपने हाथ में ले ले, कोई उग्र हो जाए, कोई इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे जिससे लोगों की भावना भड़के, यह तो उचित कोई नहीं ठहराएगा। तो हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने यही बात तो कही कि पुनर्विचार की आवश्यकता है, और यदि पुनर्विचार की स्थिति नहीं है तो केंद्र की सरकार को मेजर्स उठाने चाहिए ताकि युवाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, उनके मन में जो द्वंद्व है, उनके मन में जो असंतोष का भाव है वो दूर हो सके। यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। हम लोग या हमारी पूरी पार्टी युवाओं के हित में है। हम लोग हमेशा उनके शुभचिंतक के रूप में यही सोचते हैं कि कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके, और इसको लेकर केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार इसको लेकर प्रयासरत रहती है। दिक्कत आज ही के जेडीयू को दिक्कत विधानसभा में अपनी बात रखने में, देखिए दिक्कत कहां है लोकतंत्र में अपनी बात को रखने में? अरे, जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है, हमारा स्वाभाविक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन विभिन्न मुद्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा एक मिनट की बारी जी, आप डिबेट का डेकोरम मेंटेन रखें। आप अपने मन का सवाल जमा करके रखिए। मैं इतने देर से इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। मैं भी चाहता हूं अभिषेक जी को बोले न दीजिए, मैं डिस्टर्ब कर देता। नहीं गगन जी, मैं डिबेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है अभिषेक जी, आप कहिए अपनी विवेक जी, डेकोरम मेंटेन रखिए। हाँ, कहिए। डेकोरम मेंटेन रखवाइए। ठीक। हाँ, देखिए, हमारी पार्टी विचारधारा के रूप से अलग है भारतीय जनता पार्टी से, और कई सारे ऐसे मसले हैं जिस पे हम लोगों ने अलग होकर उनसे राय रखी भी है, मजबूती से राय को रखी है। तो आपने जो सवाल किया कि जेडीयू को दिक्कत कहां है, तो अपनी बात को रखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र के स्तर पर अगर जातीय जनगणना नहीं हो पाई तो यहाँ प्रदेश के स्तर पर हम करवा रहे हैं, यहाँ प्रदेश के स्तर पर हम करवा रहे हैं। देखिए, मंतव्य अपना क्यों नहीं रख रहे हैं? अरे, जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, आपकी पार्टी के जैसा तो हमारा पार्टी का ढांचा नहीं है ना कि पूरा परिवार से ही कैडेट होगा। अरे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, हमारी पार्टी के। अभिषेक ये बताइए, पुनर्विचार और योजना को वापस लेने में कितना अंतर है? आप कह रहे हैं पुनर्विचार, विपक्ष कह रहा है कि वापस लीजिए। अब इसमें कितना अंतर है? आप घुमाकर कान पकड़ रहे हैं, वो सीधे पकड़ ले रहे हैं। आदरणीय नहीं, आदरणीय ललन सिंह जी ने क्या कहा कि पुनर्विचार का मतलब क्या होता है कि योजना में कई बार संशोधन होता है। बहुत सारे ऐसे बिल और प्रस्ताव क्या होना चाहिए, आप बता पाएंगे? क्या संशोधन होने चाहिए? आप बताइए क्या संशोधन चाहिए? मैं नहीं, वही तो, वो तो डिस्कशन का पार्ट है। नहीं, हम बताइए तो ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या संशोधन क्या चाहिए? तो कुछ मिनटों में नहीं बताया जा सकता है, कुछ मिनटों में नहीं बताया जा सकता है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, ऐसे में अगर कोई बोलेगा तो मैं डिस्टर्ब करूंगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा, अपनी पाली में सब कोई कहे। प्रवक्ताओं में सबसे कम डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। गगन जी रुकिए। हाँ अभिषेक बोलिए। इन लोगों से तो ज्यादा एनर्जी होगी ही, नहीं होगी ही होगी। हाँ, नहीं, और क्या कर सकते हैं? देखिए, मसला ये है ना कि देखिए,
बहुत सारे स्कीम्स में बहुत सारे प्रावधान होते हैं, बड़े विस्तार से उस पर विमर्श हो सकता है। हमारी पार्टी ने जब ये बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि कहीं ना कहीं आक्रोश देखकर ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है अभिषेक, आप मेरे सवाल का जवाब विचार एक मसला ठीक है, नहीं हो सकता। ललन बाबू ने अपनी बात रख दी, हमें जरा ये बताइए, कुछ तो कहा होगा कि भाई ये चीज हटाइए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, कुछ तो बात हुई होगी, कोई तो बात हुई। अच्छा, आपने एक लाइन और सुनी होगी, उनके बयान को आप लोगों ने एक लाइन और सुनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि पुनर्विचार संभव नहीं है तो केंद्र की सरकार को पहल करना चाहिए ताकि युवाओं के मन का असंतोष दूर हो सके। ठीक है, कहने का यही तात्पर्य हो सकता है ना कि भाई इस चीज को इस तरह से समझाया जाए कि उनके बेनिफिट के लिए कैसे कामयाब है। हम लोगों ने कभी भी हिंसा पुनर्विचार और समझाने में बहुत अंतर है। पुनर्विचार यानी कि सोच लीजिए, एक बार यदि पुनर्विचार संभव नहीं है, मैंने कहा ना कि यदि पुनर्विचार संभव नहीं है, उनके बयान को आप लोगों ने हुबहू चलाया। उन्होंने कहा है कि यदि पुनर्विचार संभव नहीं है तो युवाओं को समझाने की आवश्यकता है, उनके डर को दूर करने की जरूरत है। जब ये योजना सामने आई, किसके लिए आई योजना? किसके लिए आई योजना? किसके लिए आई? सवाल मुझसे है ना। योजना युवाओं के लिए आई। हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पक्ष रखते हैं। सिर्फ हमारे समझने या न समझने से चीजें धरातल तक नहीं पहुंच सकती हैं। यह युवाओं के लिए योजना आई थी और युवाओं को जब यह बात नहीं समझ में आई तब इस तरह का आक्रोश हमको देखने को मिला। जब इस तरह का आक्रोश देखने को मिला, आप समझिए कि मैं पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी में सर्वोच्च पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का क्लियर स्टैंड बताया कि देखकर ही लग रहा है कि युवाओं के मन में, छात्रों के मन में अपने रोजगार को लेकर असंतोष का भाव है। तो पुनर्विचार होना चाहिए। यदि पुनर्विचार होता है, जिस दिन से पुनर्विचार संभव नहीं है, उस दिन से लेकर अब तक क्या अभी तक समझ में नहीं आई बात? इस पर कोई विमर्श तो सार्वजनिक रूप से हुआ नहीं है। यह स्कीम आने से पहले भी कोई विमर्श नहीं हुआ था, न उसके बाद कोई विमर्श हुआ है, न कोई ऑल पार्टी मीटिंग आई है। मैंने तो बताया कि पुनर्विचार करें और यदि पुनर्विचार संभव नहीं है तो फिर छात्रों को समझाने की जरूरत है। ये विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ दलील देते रहे, उससे योजना धरातल पर नहीं उतरती है। योजना धरातल पर तब उतरती है जब उसके उपभोक्ता, जो लोग उससे लाभान्वित होते हैं, वो संतुष्ट हो सके, वो संतुष्ट नहीं। विपक्ष का तो काम देख पा रहे हैं, आप लोग तो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। हाँ, आप हिंसा भड़कवाते हैं, आप हिंसा के जिम्मेदार हैं, आप हिंसा के जिम्मेदार हैं। आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, पूरे भविष्य जिम्मेदार हैं। आप युवाओं को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के जिम्मेदार हैं। आप नकारात्मक विपक्ष हैं। आप लोगों का रवैया शर्मनाक है, आप शर्मनाक है, आपका रवैया शर्मनाक है। आप लोग जिंदगियां तबाह की हैं और उसका विरोध होगा। नेता विहीन और मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। आप लोग और वो सिर झुकाए की राजनीतिक हैसियत इतनी बची हुई है कि आप लाशों पर राजनीति करते हैं, आप हिंसा पर राजनीति करते हैं।